नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर। इस चैनल पर हम आपके लिए दुनिया भर की मशहूर किताबों के सारांश लेकर आते हैं ताकि आप बिना ज्यादा समय लगाए इन किताबों की ज्ञानवर्धक बातें सीख सकें और अपने जीवन में सुधार ला सकें। आज की किताब है द अल्केमिस्ट, जिसे लिखा है मशहूर लेखक पाउलो कोएल्हो ने। ये एक प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसने लाखों लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित किया है। आज हम इस वीडियो में पाउलो कोएल्हो के बारे में जानेंगे। इस किताब की कहानी के मुख्य अंशों पर चर्चा करेंगे और साथ ही किताब के कुछ अद्भुत पाठों पर भी नजर डालेंगे जिन्हें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पाउलो कोएल्हो का जन्म ब्राजील में हुआ था और वे बचपन से ही एक लेखक बनने का सपना देखते थे, लेकिन उनकी इस चाहत को शुरुआत में उनके परिवार का समर्थन नहीं मिला। उनके माता पिता को लगता था कि लेखक बनने का सपना केवल एक अस्थायी झुकाव है और उन्होंने पाउलो को कुछ व्यावहारिक करियर अपनाने का सुझाव दिया। यहां तक कि उन्हें मानसिक संस्थान में भी भर्ती करवा दिया गया ताकि वे अपनी इस चाहत को छोड़ दें। लेकिन पाउलो की लेखन की भूख और गहराई से सोचने की आदत ने उन्हें इस कठिन परिस्थिति में भी अपने सपने को नहीं छोड़ने दिया। उन्होंने संगीत में भी हाथ आजमाया और कुछ सालों तक लिरिसिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन उनका दिल हमेशा लेखन की ओर ही खिंचा रहता था। आखिरकार 1988 में उन्होंने द अल्केमिस्ट लिखी, जो देखते ही देखते एक विश्वव्यापी बेस्टसेलर बन गई और पाउलो को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। पाउलो कोएल्हो का लेखन शैली बहुत ही सरल, सीधा और गहरा होता है, जो पाठकों के दिल को छूता है और उन्हें आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं द अल्केमिस्ट की। ये किताब केवल एक साधारण उपन्यास नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है जो हमें जीवन में अपने सपनों को पहचानने, उनका पीछा करने और उस प्रक्रिया में खुद को समझने का एक अद्भुत तरीका सिखाती है। कहानी का मुख्य पात्र है सैंटियागो, जो कि एक स्पेनिश चरवाहा है। सैंटियागो के पास सादगी भरी जिंदगी है, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून और सपने देखने की आदत है। एक रात उसे सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास कहीं एक खजाना छुपा हुआ है। शुरुआत में उसे ये एक साधारण सपना ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि ये सपना उसकी नियति का हिस्सा है। सैंटियागो अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर उस खजाने की खोज में निकल पड़ता है और इस यात्रा में उसे कई तरह के लोग, मुश्किलें और असामान्य अनुभव होते हैं जो उसे जीवन की सच्चाई और खुद की समझ को गहरा करते हैं। सैंटियागो की कहानी का सबसे पहला महत्वपूर्ण पाठ है सपना देखना और उस पर भरोसा करना। जब सैंटियागो को अपने खजाने का सपना आता है तो वो इसे साधारण सपनों की तरह नहीं लेता, बल्कि वह इसे अपनी नियति समझता है। वो अपने आरामदायक जीवन और चरवाहे की साधारण दिनचर्या को छोड़ने का साहस दिखाता है और उस अनजान खजाने की खोज में निकल पड़ता है। ये कदम उसे ये सिखाता है कि जीवन में हमारे हर एक बड़े सपने का पीछा करने के लिए हमें जोखिम उठाना पड़ता है। हमारे पास साहस होना चाहिए कि हम अपनी स्थिरता और आराम को छोड़ सकें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकें। मान लीजिए एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो अपना खुद का व्यापार शुरू करे, लेकिन उसके पास स्थिर नौकरी छोड़ने का डर है। सैंटियागो की तरह यदि वो व्यक्ति अपने सपने पर भरोसा करता है और व्यापार शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, तो वो अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पा सकता है। सैंटियागो की यात्रा हमें यही सिखाती है कि जोखिम उठाना और अपने सपने का पीछा करना जरूरी है। किताब में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करने लगती है। सैंटियागो को भी यात्रा के दौरान कई संकेत मिलते हैं जिन्हें किताब में ओमेन कहा गया है। ये ओमेन उसे उसकी राह में मार्गदर्शन करते हैं और उसे बताते हैं कि वो सही दिशा में जा रहा है। द अल्केमिस्ट में ये संदेश दिया गया है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में आने वाले संकेत
हमें बताते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं। मान लीजिए किसी छात्र को यह तय करना है कि उसे आगे की पढ़ाई में कौन सा विषय चुनना है। अगर उसे बार बार चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोग और अवसर मिलते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि उसकी नियति इसी क्षेत्र में है। सैंटियागो की यात्रा से प्रेरणा लेकर वो छात्र इन संकेतों को समझ सकता है और चिकित्सा में करियर बना सकता है। सैंटियागो की यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं है। उसे इस यात्रा में कई बार मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो लूट का शिकार भी होता है और कई बार उसे लगता है कि उसका सपना बस एक भ्रम था। लेकिन हर मुश्किल उसे कुछ न कुछ सिखाती है और उसे अपने लक्ष्य के और करीब लेकर जाती है। पाउलो कोएल्हो की ये किताब हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उनसे हार मानने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। मान लीजिए कि किसी स्टार्टअप को शुरू करने वाले युवा उद्यमी को शुरुआती वर्षों में लगातार नुकसान हो रहा है। सैंटियागो की तरह अगर वो इन चुनौतियों से हार मानने की बजाय उनसे सीखता है तो वो अपने स्टार्टअप को सफल बना सकता है। सैंटियागो की यात्रा कठिनाइयों से भरी है, लेकिन हर कठिनाई उसे और मजबूत बनाती है। सैंटियागो का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो अपने आप पर और अपने सपने पर अडिग रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है और खुद पर विश्वास नहीं खोता। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लोग आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, तो आपको सैंटियागो की तरह अपने ऊपर विश्वास रखकर मेहनत करते रहना चाहिए। सैंटियागो की तरह हमें भी अपने सपनों के प्रति अडिग रहना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। अंततः सैंटियागो को यह समझ में आता है कि असली खजाना उसकी यात्रा के दौरान मिले अनुभवों और सबक में छुपा हुआ था। खजाना तो उसे मिलता ही है, लेकिन इस खजाने की असली कीमत उन चीजों से कहीं ज्यादा है जो उसने अपनी यात्रा के दौरान सीखी और महसूस की। द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाता है कि जीवन की असली सुंदरता मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में है जिसे हम तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन में बहुत सारी जगह घूमने का सपना देखता है और उसे पूरा करने के लिए वो कई सालों की मेहनत करता है, तो उसकी यात्रा के दौरान मिले अनुभव ही उसके लिए असली खजाना होते हैं। जैसे सैंटियागो को अपनी यात्रा में असली खजाना मिला, वैसे ही जीवन की खूबसूरती हमारे सफर में ही होती है। अपने सपनों का पीछा करना। सैंटियागो ने सिखाया कि हर व्यक्ति के पास अपने जीवन का एक उद्देश्य होता है और हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए अपने आराम और स्थिरता को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। संकेतों को पहचानना और उनका अनुसरण करना। जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो जीवन हमें हमारे सपनों तक पहुंचाने में मदद करने के संकेत भेजता है। हमें बस उन्हें समझने और उन पर भरोसा करने की जरूरत है। कठिनाइयों का सामना करना। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उनसे डरने के बजाय उन्हें अपने गुरु की तरह लेना चाहिए। खुद पर विश्वास रखना। आत्मविश्वास ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सैंटियागो की तरह अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। यात्रा का आनंद लेना। मंजिल तक पहुंचने की चाह में हम कभी कभी उस यात्रा का आनंद लेना भूल जाते हैं, लेकिन इस यात्रा में जो अनुभव होते हैं वही हमारे असली खजाने हैं। तो दोस्तों, ये थी पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट किताब का विस्तृत सारांश। ये किताब हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने, खुद पर विश्वास रखने और कठिनाइयों का सामना करने का सबक देती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है और इसे पाने के लिए हमें साहस और आत्मविश्वास से भरी यात्रा पर निकलना पड़ता है। हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी बेहतरीन किताबों के सारांश सुन सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।